नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो अगले आधे घंटे में हम ट्रैक करेंगे उन बड़ी खबरों को जो दिन भर में होने वाली हैं डेवलप। तो आइए सीधे रुख करते हैं आज के एजेंडे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजे के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने प्रवासन और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध T20 मोड में आए, अगले दशक में अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को ले जाना है नई ऊंचाइयों पर। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आज अंतिम दिन में सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में प्रधानमंत्री का किया गया औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बेंगलुरु में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक का आज औपचारिक रूप से उद्घाटन। विश्व व्यापार संगठन सुधार का विषय को तकनीकी सत्र में चर्चा के लिए शामिल किया जाएगा। वैश्विक व्यापार तथा निवेश में तेजी लाने और विकास को समावेशी और पारदर्शी बनाना बैठक का मुख्य उद्देश्य। श्रीनगर में चल रही 3 दिवसीय G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में 15 से अधिक देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधियों हरित पर्यटन, डिजिटल तंत्र, कौशल और पर्यटन जैसे विषयों पर हो रही है चर्चा। और G20 के तहत मुंबई में आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक का औपचारिक रूप से उद्घाटन। नए अवसरों की पहचान और कमजोर तबकों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करना है बैठक का उद्देश्य। और बात करते हैं पहले एजेंडे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीजे के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो द्विपक्षीय बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी फोकस रहा, माइनिंग और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको लेकर भी अहम चर्चा हुई है द्विपक्षीय वार्ता में। और दोनों देशों ने प्रवासन और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, जो दोनों ही देशों के लिए अहम है। द्विपक्षीय बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित। उन्होंने कहा कि बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक नीतिगत भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और इस पर विचार विमर्श किया गया। आज प्रधानमंत्री अल्बनीजे से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकटा लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व
अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। और प्रधानमंत्री ने प्रवासन और मोबिलिटी साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जैसी पहल को सराहा। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच खनन और महत्वपूर्ण खनिज के संबंध में रणनीतिक सहयोग को अहम बताया। माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। रिन्यूएबल ऊर्जा में सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग ग्लोबल साउथ में भी लाभकारी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को दोहराया। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभकारी हो सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की कुछ खास झलकियां। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधाकर दास सिडनी से जुड़ रहे हैं। सुधाकर, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के टॉस की, तो उसमें प्रधानमंत्री को बॉस की भूमिका में जिस तरह से जिक्र किया है प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीजे ने, अगर इस पूरे दौरे के प्रमुख की टेक अवेज का मैं जिक्र करूं तो आपके लिहाज से वो क्या रहेंगे? सुधाकर, आपको हमारी आवाज आ रही है?
चलिए सुधाकर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से वीडियो में भी हमने देखा कि दोनों नेताओं की केमिस्ट्री जो है वो खुलकर सामने आ रही है, और जिस तरह से एक इनफॉर्मल इनविटेशन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया उन्हें, और साथ ही साथ जो क्रिकेट के फैंस हैं ऑस्ट्रेलिया में कि आप भारत आएँ और यहाँ पर वर्ल्ड कप का मज़ा लें, तो ये दिखाता है उस आपसी प्यार, समझ और विश्वास के साथ साथ सम्मान को लेकर। तो जिन अहम दो MOUs के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी को एक नए लेवल पर ले जाने की बात है और मोबिलिटी और माइग्रेशन को लेकर भी MOU जो है वो साइन किया गया। क्या सुधाकर हमारे साथ हैं? चलिए सुधाकर के साथ हम संपर्क बाद में साधेंगे और उनसे जानेंगे प्रमुख की टेकअवेज इस पूरी यात्रा को लेकर, लेकिन बात करते हैं बेंगलुरु की। चलिए सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, तो जिस तरह से हम बात करते हैं इस पूरी यात्रा को अगर समअप करने की कोशिश की जाए तो प्रमुख की टेकअवेज आप क्या मानते हैं, खास तौर पर तब जब दोनों देशों के विश्वास और आपसी रिश्तों में लगातार नए आयाम जुड़ते हुए और एक नए लेवल पर ले जाने की बात कही जा रही है? जी हाँ, चल देखिए, कई टेक अवेज हैं। आज ये जो दौरा 2 दिनों का PM मोदी का यहाँ रहा है, निश्चित तौर पर एक तो सबसे पहली बात कि एक नई ऊर्जा आई है इस दौरे की वजह से। 2 महीने के भीतर ये दूसरी मुलाकात है दोनों PM के बीच में। कुल मिलाकर ये 6ठी इन पर्सन मुलाकात है। हम जानते हैं कि दोनों प्रधानमंत्री लगातार कम्युनिकेशन में रहते हैं, फोन के जरिए भी वो लगातार बातचीत करते रहते हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि ये जो केमिस्ट्री है दोनों लीडर्स के बीच, उसका सीधा फायदा भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर पड़ा है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अनाउंस भी किया कि वो बेंगलोर में नया कॉन्सुलेट खोलेंगे, तो भारत की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आया कि ब्रिस्बेन में एक नया कॉन्सुलेट जनरल खोला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की खासतौर पर इसलिए भी अहम है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेंगलोर को एक काफी अहम स्थान मानते हैं ऑस्ट्रेलियन। तो कितना अहम समझौता है। दूसरा, जो भारत आज विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो अब उसको जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जिसकी आवश्यकता होती है वो तो जरूरत है ही, लेकिन अब उसके लिए अब क्रिटिकल मिनरल्स की भारत को अब जरूरत है। भारत को अब जरूरत है, हाइड्रोजन मिशन जब शुरू हुआ तो एक अच्छे साझेदार की जरूरत है जो इस मिशन को साथ मिलकर वो आगे बढ़ा सके। तो जो आज एग्रीमेंट्स भी हुए हैं उस लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पर PM मोदी ने जो आह्वान किया है इन रिश्तों को ले जाने की, तो उसका एक बड़ा मार्ग इस बैठक के जरिए, इस दौरे के जरिए प्रशस्त हुआ है। इसके साथ साथ ही हम जानते हैं कि क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों पार्टनर साथ कोलैबोरेशन करते हैं। आज की बातचीत में हालांकि क्योंकि डिफेंस सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स कई बार हम जानते हैं कि वो मीडिया के सामने उस तरह से नहीं आते हैं, लेकिन एक काफी और करीबी तरीके से उसमें कोलैबोरेशन की जरूरत है। उसका भी एक रोड मैप दोनों देशों ने बनाया है। तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, और भी नेगोशिएशन इसमें होंगे, क्या कुछ किया जा सकता है। दोनों मिलकर साथ में एक्सरसाइज करते हैं, काफी करीब से एक दूसरे से एक्सचेंजेस करते हैं, तो उसमें काफी अहम है। तीसरा, माइनिंग एंड इम्पोर्टेंट मिनरल्स के क्षेत्र में जो और साथ मिलकर काम करने की गुंजाइश है। तो ये भी भारत के विकास यात्रा के लिहाज से, भारत की तरक्की के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट जी। और सुधाकर, जब हम तो बिल्कुल तरक्की का जिक्र कर रहे हैं तो ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखरता से भारत उठा रहा है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के सहयोग की भी जो है वो आह्वान किया गया कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आगे मिलकर साथ आए। इस दौरे से इस हम कह सकते हैं सामंजस्य को कितना बल मिलता हुआ आप देख रहे हैं? बहुत बल। पूरा ओवरऑल विजिट देखिए तो भारत एक ग्लोबल साउथ के ट्रू लीडर के तौर पे लगातार उभर रहा है। पापुआ न्यू गिनी में हमने देखा कि जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप हमारा लीडरशिप कीजिए, आप हमारे मुद्दों को विभिन्न मंचों पर रखिए। और G7 के मंच पर प्रधानमंत्री ने बहुत मुखरता से ग्लोबल साउथ के मुद्दों को रखा था। ऑस्ट्रेलिया से भी इस संबंध में बात हुई कि ग्लोबल साउथ के मुद्दों को लेकर साथ में हम लोग कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। G20
में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, जो भारत के इनिशिएटिव्स हैं उसको पुरजोर तरीके से समर्थन देने का वायदा किया है। तो निश्चित तौर पर ग्लोबल साउथ के लिहाज से भारत की G20 की प्रेसिडेंसी जो आने वाले, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि वो सितंबर में भारत की यात्रा पर आ रहा है और भारत को जिस तरह के भी सहयोग और समर्थन की जरूरत रहेगी वो होगी। तो ये भी तमाम जो ऐसे पहलू हैं इस यात्रा के टेक अवेज के तौर पर गिने जाएंगे। जी बिल्कुल, और इस पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए सुधाकर सिडनी से। और अब रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक का आज औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी। विश्व व्यापार संगठन सुधार का विषय को तकनीकी सत्र में चर्चा के लिए शामिल किया जाएगा, जो G20 के अध्यक्ष भारत द्वारा लक्षित प्राथमिकताओं में से एक है। इन विचार विमर्शों का बल WTO के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि करने पर होगा, जैसा कि मराकश समझौते और इसके बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में निहित है। वहीं नॉलेज पार्टनर द्वारा इस विषय पर एक प्रस्तुति भी दी जाएगी। बैठक के दूसरे और तीसरे दिन कागजी दस्तावेजों के डिजिटल करण से संबंधित जो डिलीवरेबल्स हैं उस पर प्रस्तुतियां मिलेंगी। इनमें सीमा पार व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बिल ऑफ लैंडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और MSME के लिए मेटा इन्फॉर्मेशन पोर्टल बनाने के कार्य योजना विकसित करने और GVC के मानचित्रण के लिए ढांचा और पारस्परिक मान्यता समझौता पर श्रेष्ठ व्यवहारों का एक संग्रह और G20 नियामक संवाद शामिल है। भारत की G20 की अध्यक्षता में बैठक का उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाना और विकास को समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए वर्तमान अवसरों का लाभ उठाने में आने वाली चुनौतियों की साझा समझदारी बनाना है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ गए हैं। तो अजय, खास तौर पर जब हम तकनीक और ट्रेड को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब से थोड़ी देर में ये जो बैठक है, दूसरी वर्किंग ग्रुप की बैठक, वो शुरू होने जा रही है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर चर्चा होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 का एक बहुत बड़ा मकसद है जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में बाधाएं हैं उनको दूर करना। कैसे कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाया जा सकता है, कैसे कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए, कैसे डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अभी जो स्टडीज से चीज़ें उभर करके आ रही हैं, 36 से ज़्यादा पेपर्स हैंडल करने पड़ते हैं जो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हैं। कैसे उनकी संख्या कम करके 3-4 पेपर्स तक लाई जा सकती हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सकता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भारत ONDC जो अब नया प्लेटफॉर्म है, ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है और डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा देता है। MSME देश के कैसे वो पूरे वर्ल्ड के कंज्यूमर्स तक पहुंच पाए, उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देश ने तैयार किया है, उसको शोकेस किया जाना है। साथ ही जो हमारा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, जिसको यूलिट कहा जाता है, जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है, उसको शोकेस किया जाएगा। जेम की सफलता जो गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है, उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मंच है G20 का, जिसमें भारत इन तमाम प्राथमिकताओं को, अपनी उपलब्धियों को दिखाने की कोशिश करेगा। आज जो मीटिंग है उसमें WTO रिफॉर्म्स, MSME का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना और ग्लोबल वैल्यू चेन को किस तरह से कोहेरेंट तरीके से सामंजस्य बैठाना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और आगे जाते हुए उम्मीद की जा सकती है कि वर्ल्ड ट्रेड में और बेहतरी होगी और G20 कुछ नई प्राथमिकताएं जरूर दुनिया के सामने रखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और ये जो प्राथमिकताएं हैं ये किस तरह से एक बदलाव के नए दौर का आगाज करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो G20 की जो ये बैठक चल रही है बेंगलुरु में, अभी इसका औपचारिक उद्घाटन होगा और कई उम्मीदें हैं खासतौर पर तकनीक और ट्रेड के लिहाज से। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहां श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज अंतिम दिन। इस बैठक में शामिल होकर 15 से ज्यादा देशों के 60 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधियों ने श्रीनगर में देश के पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को देखा। धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठकें पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भारत का करारा जवाब है। 3 दिवसीय बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटल करण, कौशल टूरिज्म, MSME उद्यम के साथ विभिन्न जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन जैसे प्राथमिकता के 5 क्षेत्रों पर चर्चा हुई। अपने संबोधन में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 के सभी देशों और अन्य हितधारकों के साथ काम करने के लिए
वचनबद्ध। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि राज्य में पर्यटन मूलभूत संरचना के विकास के लिए केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन में पारदर्शिता लाकर भविष्य की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि टूरिज्म के परंपरागत रूपों के अलावा विज्ञान और कृषि पर्यटन में कश्मीर को लेकर काफी संभावनाएं हैं। और वहीं मुंबई में G20 के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक का आज मुंबई में औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार आज बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक का उद्देश्य नए अवसरों की पहचान और रचनात्मक वित्त पोषण तंत्रों की जांच कर कमजोर तबकों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करना है। 3 दिवसीय बैठक में 20 से अधिक देशों के सरकारी अधिकारी और उद्योग जगत के विशेषज्ञ, निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक भाग ले रहे हैं। बैठक के पहले दिन स्थायी विकास के लिए आपदा जोखिम को कम करना और वित्त पोषण के प्रबंधन के लिए नवीन उपायों की तलाश करने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं शाम को प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ श्यामा मिश्रा जुड़ी हुई है। श्यामा, जिस आपदा जोखिम का जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे, तो गरीब तबके को बचाने के लिए हम आज मान सकते हैं कि एक नए रोड मैप का खाका खींचा जाएगा, खास तौर पर जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट को समझने की बात करते हैं। देखिए आंचल, जब हम डिजास्टर से सब किसी को भी बचाने की बात करते हैं, वो आप सिर्फ एक तबका नहीं ध्यान में रख सकते हैं, आपको पूरा राज्य, पूरा देश या पूरा विश्व आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि जब डिजास्टर कोई आता है तो वो सिर्फ एक तबका अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन बात सच है कि सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होते हैं वो गरीब तबका जरूर होता है। यहाँ पर रोड मैप पर चर्चा होगी। जिस तरीके से आपने बताया कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती पवार, वो अब फिलहाल यहाँ पर आ चुकी हैं, यानी कि इनॉग्रल सेशन अब शुरू होगा। यानी कि आज इसका औपचारिक तरीके से जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग है वो औपचारिक तरीके से शुरू हो जाएगी। कल हमने देखा यहाँ पर साइड इवेंट हुआ था, जहां पर खर्च किस तरीके से होता है, फाइनेंस अब कहां से लाते हैं, उस पर चर्चा हुई थी। अर्ली वार्निंग, अर्ली एक्शन, ये एक बड़ी प्राथमिकता है यहाँ पर जिस पर चर्चा होगी। 5 प्राथमिकताएं हैं यहाँ पर, जिसमें जो G20 और अन्य जो मेंबर कंट्रीज हैं या इन्वाइटेड कंट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो सारी प्राथमिकताएं रखी हैं भारत ने, वो काफी टाइमली है, काफी रेलेवेंट है और साथ ही सेंडाई फ्रेमवर्क जो है उस पे काफी एक तरीके से मेलजोल खाता हुआ यहाँ पर वो पॉइंट्स चूज किए गए हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो वो मोटा मोटी यही कहता है कि आप अर्ली वार्निंग समझिए, आप जल्द से जल्द अपने आप को प्रिपेयर करिए कि किस तरीके से आप डिजास्टर को टैकल करेंगे। डिजास्टर आता है तो आप किस तरीके से उससे डील करेंगे और साथ ही वापस जब आप जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी आपका ढांचा खराब हुआ है उसको आप जब ठीक करते हैं तो उसे बेटर कैसे बनाएं। सो बिल्ड बैक बेटर, ये भी एक यहाँ पे प्राथमिकता का जो पॉइंट है वो यहाँ पर चर्चा होगी। फॉर्मल इनॉग्रेशन होने के बाद में एक साइड इवेंट होगा। उसके अलावा जो प्राथमिकता की जो पॉइंट्स हैं वो कल सारी चर्चाएं होंगी और साथ ही कम्युनिके किस तरीके से बनेगी उस पर भी एक चर्चा होगी, रोड मैप उस पर भी चर्चा होगी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आप जब कोई भी आपत्ति की बात करते हैं, आप कैसे तैयार रहें उसके लिए, कैसे आप लागत लाएं उसके लिए, क्योंकि आप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं, बेटर अर्ली वार्निंग करना चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें, जान माल का नुकसान जितना कम हो उतना आप इंश्योर करना चाहते हैं। और साथ ही जब आप आपत्ति से कोई डील करते हैं तो किस तरीके से आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करते हैं और बेहतर तरीके से खड़ा करते हैं। तो मोटा मोटी यही हुए है इसके रूपरेखा। इसके अलावा जिस तरीके से पूरा विश्व आपत्तियों से या मैन मेड कैटास्ट्रॉफी से अफेक्टेड है, उन सब पर भी चर्चा यहाँ पर होगी। आंचल, और उम्मीद करते हैं क्योंकि BMC का दौरा किया था प्रतिनिधियों ने और लगातार मॉनसून अब वहां पर भी दस्तक देने वाला है, तो किस तरह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उससे मुंबई वासियों को निजात इस बैठक में भी मिल पाएगा। उम्मीद करते हैं इस पर कुछ काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये अलग अलग बैठकें थी G20 की जो चल रही थी। हमने आपको बेंगलुरु के बारे में बताया, हमने बताया मुंबई के बारे में, साथ ही साथ हमने बात की श्रीनगर को लेकर भी। तो इन बैठकों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन फिलहाल आज के जिन्ने में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़@10 मेरी सहयोगी शहरा निगार के साथ। नमस्कार।